नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक घमंडी का सिर नीचा। नारियल के पेड़ बड़े ही ऊंचे होते हैं और देखने में बहुत सुंदर होते हैं। एक बार एक नदी के किनारे नारियल का पेड़ लगा हुआ था। उस पर लगे नारियल को अपने पेड़ के सुंदर होने पर बहुत गर्व था। सबसे ऊंचाई पर बैठने का भी उसे बहुत मान था। इसी कारण घमंड में चूर नारियल हमेशा ही नदी के पत्थर को तुझ पड़ा हुआ कहकर उसका अपमान करता था। एक बार एक शिल्पकार उस पत्थर को लेकर बैठ गया। उसे तराशने के लिए उस पर तरह तरह से प्रहार करने लगा। यह देख नारियल को और अधिक आनंद आ गया। उसने कहा, ए पत्थर, तेरा भी क्या जिंदगी है। पहले उस नदी में पड़ा रहकर इधर उधर टकराया करता था और बाहर आने पर मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाता था। और आज तो हद ही हो गई। ये शिल्पी तुझे हर तरफ से चोट मार रहा है और तू पड़ा देख रहा है। अरे, अपमान की भी कोई सीमा होती है। कैसी तुच्छ जिंदगी जी रहा है। मुझे देख, कितने शान से ऊंचे वृक्ष पर बैठता हूँ। पत्थर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। नारियल रोज इसी तरह पत्थर को अपमानित करता था। कुछ दिनों बाद उस शिल्पकार ने पत्थर को तराश कर शालिग्राम बनाने और पूर्ण आदर के साथ उनकी स्थापना मंदिर में की गई। पूजा के लिए नारियल को पत्थर के बने उस शालिग्राम के चरणों में चढ़ाया गया। इस पर पत्थर ने नारियल से बोला, नारियल भाई, कष्ट सहकर मुझे जो जीवन मिला उसे ईश्वर की प्रतिमा का मान मिला। मैं आज तराशने पर ईश्वर के समतुल्य माना गया। जो सदैव अपने कर्म करते हैं वे आदर के पात्र बनते हैं, लेकिन जो अहंकार का घमंड भार लिए घूमते हैं नीचे आ गिरते हैं। समर्पण का महत्व है, घमंड का नहीं होना। पूरी बात नारियल के सिर झुककर स्वीकार की, जिस पर नदी बोली, इसे ही कहते हैं घमंडी का सिर नीचा। घमंडी का सिर नीचा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम घमंड करके स्वयं अपनी छवि का अपमान करते हैं। घमंड मनुष्य जीवन के लिए एक शत्रु है जो हमेशा उसके लिए विनाश का मार्ग बनता है। कहते हैं ना, सफलता मिल जाती है, लेकिन जो इस सफलता पर घमंड नहीं करते वास्तव में वही सफल होते हैं। घमंडी व्यक्ति कितना भी ऊपर उठ जाए, एक दिन ना एक दिन वो आकर नीचे गिर ही जाता है। और उस वक्त जो उसका अपमान होता है उसे बड़ा श्राप उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो मित्रों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको यह कहानी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।